देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, दिल्ली मोती मस्जिद वाज बिल्ड बाय विच रूलर। तो आपको बताना पड़ेगा दिल्ली में जो मोती मस्जिद है दोस्तों ये किस शासक ने बनाई थी। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो दोस्तों ये मस्जिद बनाई है ऑप्शन डी शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो लाल किला है, लाल किला किसने बनाया, तो दोस्तों लाल किला भी बनाया है शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो दोस्तों बुलंद दरवाजा बनाया ऑप्शन है अकबर ने। और अगर आपको पूछा है ताजमहल किसने बनाया, तो दोस्तों ताजमहल बनाया ऑप्शन डी शाहजहां ने। दोस्तों देखो ताजमहल कौन सा स्टेट पर है, तो दोस्तों ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में, आगरा सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाती है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा युग्म सही तरह से मेल खाती है। कथक केरला, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो मेल खाती है सही तरीके से वो हो जाते हैं ऑप्शन सी भारतनाट्यम तमिलनाडु। और देखो अगर आपको पूछा है कि दोस्तों कथक है दोस्तों ये कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और अगर आपको पूछा जाए कुचिपुड़ी कौन सा दोस्तों स्टेट का होगा, तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी है हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और अगर आपको पूछा जो कथकली है कौन सा स्टेट का होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हो जाता है दोस्तों केरला। यानी कि दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसे पूछा गया है, ऑन विच डे इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस दिन को कौन सा दिन में मनाया जाता है। देखो 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2 दिसंबर। और अगर आपको पूछा जाए जो 5 सितंबर है दोस्तों इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो हो जाता है शिक्षक दिवस, यानी कि दोस्तों टीचर्स डे। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो 2 अक्टूबर है दोस्तों इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डू वी कॉल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए कमेंट करके। तो हाँ दोस्तों द क्रस्ट वी कॉल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म से मेल नहीं खाती। तो आपको बताना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेस्टिवल इज नॉट करेक्टली मैच इन पेयर्स। तो जल्दी से आप लोग लाइव बताइए। देखो दोस्तों अगर हम लोग पूछेंगे बिहार में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये दोस्तों छठ पूजा। और अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो बैसाखी है दोस्तों ये कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, तो ये हो जाता है पंजाब। और अगर आपको पूछा है कि दुर्गा पूजा दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जो गुड़ी पर्व है दोस्तों, गुड़ी पर्व, तो दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये होता है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों बैसाखी उत्तर प्रदेश ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेस्टिवल इज नॉट करेक्टली मैच इन पेयर्स। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बात करें तो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के किस शहर में दोस्तों भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, पुष्कर। तो दोस्तों एकमात्र मंदिर स्थित है दोस्तों ऑप्शन डी पुष्कर में, यानी कि दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी पुष्कर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, हु स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह शुरुआत किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इन विच स्पोर्ट द सुनील शेट्टी रिप्रेजेंट इन इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सुनील शेट्टी है दोस्तों किस खेल में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो दोस्तों वो दोस्तों कौन सा खेल का दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा गया दोस्तों जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स। यानी कि दोस्तों
जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों रिलेटेड है, ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है वेयर इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूजीलैंड या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये स्टेडियम दोस्तों लोकेटेड है, ऑप्शन है इंग्लैंड पर, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11 वेयर इज द जालियानवाला बाग लोकेटेड। जालियानवाला बाग दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, न्यू दिल्ली। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो जालियानवाला बाग है दोस्तों वो हो जाता है स्थित ऑप्शन बी अमृतसर पर, यानी कि जो इसका राइट आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट। देश का एकमात्र राज्य की राज्य भाषा दोस्तों अंग्रेजी है, इस राज्य का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नागालैंड, यानी कि दोस्तों द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों स्टेट हो जाता है ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। इस पे दोस्तों पूछा गया है विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउस। भारतीय सदस्य का कौन सा सदन निम्नलिखित सदन कहलाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइट में बताना पड़ेगा। लोकसभा हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो इस पे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विश्व का दोस्तों हरित क्रांति है दोस्तों उसका जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन है 15 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी जेनेवा, यानी कि दोस्तों जेनेवा इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। और दोस्तों अगर आपका पूछा है कि जो यूनिसेफ है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हो जाता है न्यूयॉर्क पर। और दोस्तों अगर आपका पूछा है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो सार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों स्थित हो जाता है काठमांडू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो आपको बताना पड़ेगा जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में आया था 1946 में, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर है वो किसे कहा जाता है। रोम, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, तुर्की। तो दोस्तों जो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों जो जोड़ी गलत है वो कौन सी है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है प्रदीप उड़ीसा। दोस्तों देखो जो प्रदीप दोस्तों उड़ीसा में ये एकदम सही है। ऑप्शन बी पर क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन बी पर है मीनाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखो जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं दोस्तों मदुरै में स्थित है। और दोस्तों देखो ऑप्शन सी पर है राजघाट दिल्ली। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है कंडला गुजरात। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो दोस्तों गलत है, यानी कि दोस्तों जो मीनाक्षी टेम्पल है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हो जाता है मदुरै पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बैंकॉक किस देश का राजधानी है। तो जो बैंकॉक है दोस्तों कौन सा देश का राजधानी है, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी थाईलैंड, यानी कि बैंकॉक इज द कैपिटल थाईलैंड कंट्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है
व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड? पौधों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों के अध्ययन विज्ञान को कहा जाता है बॉटनी, यानी कि दोस्तों बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है दोस्तों, इस पर पूछा गया है हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग? वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों रचना किसने की? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है वेयर इज द इंपीरियल पैलेस लोकेटेड? इंपीरियल पैलेस दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, पिज़ा, टोक्यो, गीजा, पेरिस। तो दोस्तों जो इंपीरियल पैलेस है दोस्तों वो स्थित है ऑप्शन बी टोक्यो पर। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी डूमा, यानी कि दोस्तों डूमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों इस पे पूछा गया है फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर? निम्नलिखित में से एक वेक्टर नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से एक वेक्टर नहीं है काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवियर देन एयर? निम्नलिखित में से कौन सी गैस दोस्तों हवा से भारी है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस हवा से भारी है, He, H2, O2, C12। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों जो C12 है दोस्तों वो गैस हवा से भी भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा गया है व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन? सूर्य का उज्जवल दोस्तों ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन, यानी कि दोस्तों न्यूक्लियर फिजन इज द सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है राष्ट्रीय गान दोस्तों कितने समय में गाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, 48 सेकेंड, 54 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गान दोस्तों गाया जाता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन 2 52 सेकेंड पर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों इस पे पूछा गया है इन विच स्टेट इन द सन टेम्पल लोकेटेड? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा। तो दोस्तों जो सन टेम्पल है दोस्तों वो स्थित है ऑप्शन डी उड़ीसा पर, यानी कि दोस्तों उड़ीसा स्टेट द सन टेम्पल लोकेटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है विच सिटी ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन जापान? जापान के किस शहर पर दोस्तों पहला परमाणु बॉम्ब गिराया गया था? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जापान के दोस्तों किस शहर में दोस्तों पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो दोस्तों देखो इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी, क्योटो। तो दोस्तों देखो टोक्यो तो नहीं होगा और क्योटो भी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, नागासाकी दोनों में से एक। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिरोशिमा,